Hello students, today exercise 6.3 Normal Intelligent Lecture 2। इसके पहले लेक्चर 1 में मैंने नॉर्मल इंटेलिजेंट के बारे में आपको बताया था और उसके साथ साथ दो क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आधार पर आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लग जाएगा, फिफ्थ के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 लग जाएगा। इतनी चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको। अब आज आप जो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है फाइंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, जो कर्व आपका दिया हुआ है यह है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ये आपका कर्व दिया हुआ है और ये जो मतलब इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आप याद रखिएगा, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस slope, if the slope is equal to 0 or dy by dx is equal to 0। ये इतना चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी टेंजेंट जो है तो पैरेलल हो, टेंजेंट का कर्व जो है वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। तो चलिए आइए डिफरेंशिएटिंग करते हैं इसका। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू dy dx एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अलग अलग करेंगे आप। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर का 6x, 9x का डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 0। अब इसी चीज़ को हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसी चीज़ को हम फिर इसका फैक्टर कर देंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। इसका जब आप डिफरेंशिएट फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर आप निकाल चुके हैं, 6, 7, 8 से ही निकालते हुए आए हैं। तो इसका फैक्टर जो होगा एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 1।
ये चीज़ आपका आ गया। तो यहाँ पे जो dy बाई dx है, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के तो स्लोप उसका क्या होगा, 0। तो हम यहाँ dy बाई dx की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो ये कर देंगे हम 3 इन ब्रैकेट x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आप जब करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। ये पॉइंट आपका आ गया। तो इसके बाद जो है आप x की वैल्यू जो है तो रखेंगे, पहले अगर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ इक्वेशन में आप रख दीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 9 इंटू माइनस 1। इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 9, और ये आपका है प्लस 7, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7, माइनस 4 प्लस 9 प्लस 7। तो ये जो होता है आपका 9 7 16 और 3 1 4, 16 में से 4 गया तो ये बच जाएगा आपका 12। यही चीज़ अगर x इज इक्वल टू 3 रखते हैं आप तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 9 इंटू 3, फिर प्लस 7। इसको आप करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 27, और ये फिर माइनस 9 3 27 और फिर प्लस 7, माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका माइनस 19, माइनस 20, ये आपका हो गया माइनस 20। हेंस the points -1 और 12, फिर उसके बाद 3 माइनस 20, ये पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे टेंजेंट जो होता है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप दिए हुए हैं आपके 2 0 और ये है 4 4, ये आपके पॉइंट्स हैं।
इन पॉइंट्स को जो मतलब आपका ये ज्वाइन कर रहा है, कार्ड जो मतलब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ये कार्ड है आपका, एक पॉइंट है 20, एक पॉइंट है 44, इनको ज्वाइन कर रहा है ये। तो जब इनको ये ज्वाइन कर रहा है और आपका कर्व दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व जो दिया है इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे, लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप करेंगे तो ये पावर भले आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा x - 2। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको आ गया dy/dx। लेकिन यहाँ पे जो आपका है कार्ड जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, तो इसी कार्ड के ज्वाइनिंग पॉइंट से हम इसका निकालेंगे स्लोप। यहाँ से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा स्लोप। इसके पहले भी आप स्लोप ऑफ पॉइंट 2044, इसके पहले भी क्लास 11th में आप जो होता है इस तरह का ज्वाइनिंग पॉइंट का स्लोप निकाले हैं। इसका फार्मूला जो होता जो होगा, दो पॉइंट को जोड़ने के लिए जो होता फार्मूला आप इसका पढ़े हुए हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसी में y2 आपका कितना है 4, माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है 4 माइनस y2 कितना है 2। ये चीज़ हो जाएगा आपका 4/2, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका स्लोप मिल गया। स्लोप आपका क्या है dy/dx। तो जो dy/dx वही स्लोप होता है। तो यही वैल्यू जो होता है जो यहाँ पे है dy/dx के रूप में इसको लिख दें। तो ये जो होता है स्लोप इज इक्वल टू dy/dx, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x - 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। x - 2 x - 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 1। x - 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू इधर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये इधर आएगा +2, तो x इज इक्वल टू 3। तो जब x इज इक्वल टू 3 आ गया आपका, तो y निकाल दीजिए। y इज इक्वल टू x की जगह पर रख देंगे आप 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1। ये चीज़ आपका x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1।
तो hence the tangent is parallel to the chord at 3 1। ये चीज़ आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका टेंजेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व which is tangent which the tangent is y is equal to x minus 11। यहाँ पे कर्व जो दिया है y is equal to x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और जो टेंजेंट दिया हुआ है टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो यहाँ पे टेंजेंट आपका दिया हुआ है, तो इसी टेंजेंट से आप स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे स्लोप आपका जो निकलेगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्लास 11th में भी पढ़े हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ x। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरह कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह जब प्रोसेस इसको करेंगे, केवल यही स्लोप जो होता है जो आप निकालते हैं, इसी स्लोप को जो होता है निकालने के बाद यह स्लोप होता है कर्व से जो होता है जो आप निकालते हैं डिफ्रेंशिएटिंग करके। तो हम ये करते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इसका डिफ्रेंशिएटिंग जब करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 11 और प्लस 5 का हो जाएगा 0। तो ये dy ओवर dx, तो यही तो स्लोप है, dy ओवर dx स्लोप इसका कितना है, 1 है। तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। इसी 1 को यहाँ पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आप। अब जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, तो एक बार जो होता तो आप जगह बचा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार जो होता अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 का क्यूब, ये वैल्यू यहाँ पुटअप हो रही है, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 22 और प्लस 5।
तो 8 5 13 माइनस 22, तो यह आ जाएगा आपका -9। अगर हम यही x के इज इक्वल टू -2 रखते हैं तब y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -11 इंटू -2 और +5, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +22 और ये हो जाएगा +5। तो ये कितना आएगा? -2 का क्यूब -11 इंटू -2, -22 +22 हो जाएगा +5, तो ये -8 हो गया। ये 25 और 22 5 27 -8, ये हो जाएगा हो जाएगा 19। तो ये आपका हो गया 19। तो हेंस द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2, तो यानी 2, y इज इक्वल टू -9। और ये पॉइंट आपका जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि -2 और -2 रखने पे यहाँ पे ये चीज़ आपको आ जाएगा -19 +19। ओहो, गलत हो गया। यहाँ पे जो होता आपका ये चीज़ है, इसे में वैल्यू पुटअप करेंगे। नहीं, स्लोप में वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें। अगर इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं -2, तो ये हो जाएगा -13। ये गलत हो गया। यहाँ पे आप जब करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 -11, तो ये हो जाएगा -9, और x इज इक्वल टू -2 पुटअप करेंगे जब, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 -11, ये हो जाएगा -13। तो जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स होगा 2 और -9 और ये -2 -13। तो -2 -13 ये डज नॉट ऑन द कर्व, ये जो है आपका कर्व पे नहीं होगा, इसलिए जो मतलब हेंस 2 -9 is hence y is equal to x minus 11, point 2 -9 is the point adjacent y is equal to
x माइनस 11। ये इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें स्लोप दिया हुआ है, जबकि हम टेंजेंट से स्लोप निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अब आप इसको जो तो लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 का भी स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप जो होता है आप इक्वेशन का dy/dx निकाल करके उसको रख लेंगे। यह जो होता है फाइंड द इक्वेशन है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो होता है हम इसी तरह से लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों के लिए सबसे दिक्कत वाला क्वेश्चन जो होगा, तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, लेकिन जो होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो होता है आपका बड़ा दिख रहा है। तो हम इसको कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 and that are tangent to the curve y is equal to क्वेश्चन नंबर 12, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो हम यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो होता है पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि इक्वेशन का फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे हमको ये कर्व मिल गया आपका, फिर उसके बाद स्लोप दिया हुआ आपका, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, 0 है। स्लोप क्या है, 0 है। लेकिन जो होता है किस पे है 0, ये चीज़ पॉइंट हमें पता नहीं है। तो हम इस पॉइंट को लेते हैं x1 और y1, ये आपके पॉइंट्स हैं x1 और y1। x1 y1 क्या आपका पॉइंट्स है। ये पॉइंट कहाँ पे है, कर्व पे है। लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे जो होता जो टेंजेंट है वो कर्व पे। तो चलिए हम डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं। पहला काम डिफरेंशिएटिंग डी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये है आपका dy/dx इज इक्वल टू 1/(x1 माइनस 2x प्लस 3। अब चूंकि हम इस पॉइंट को जो मतलब x1 भी माने हैं, x1 y1 माने हैं, तो हम इसको x1 लिख सकते हैं, x की जगह पे x1 लिख सकते हैं। और नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। चलिए x की वैल्यू निकालिए इससे dy/dx, और आप इसको डिफरेंशिएटिंग करिए। तो जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे
तो ये चीज़ जो मतलब आपका कोसेंट रूल अप्लाई होगा। कोसेंट रूल में डिनोमिनेटर पहले ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डी वाई बाई न्यूमरेटर का, तो ये जो मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, ये जो मतलब आपका 1 होगा। फिर ये डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके नीचे आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स 1 का कोई वैल्यू होता है ये 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म सारा हो जाएगा 0। तो ये चीज़ जो मतलब यहाँ पे 1 की वैल्यू पुटअप करने से जो मतलब आप लिख ही लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 1, और इसका जब जो मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपका जो होता इसको फिर आप लिख लेंगे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ये माइनस चिन्ह बाहर रहने दीजिए, ये 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये निकल के आया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब ये स्लोप जो होता है इसका क्या दिया हुआ है, स्लोप क्या है 0, तो यही डी वाई ओवर डी एक्स 0 है ना, तो इसी को हम कर देते हैं 0 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2। इसमें से आप जो मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस चिन्ह है 2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचेगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जब ये x माइनस 1 ये कर देते हैं क्योंकि छोटा सा है, तो ये माइनस 2 जो होता है 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब जब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y की वैल्यू निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू आप निकालेंगे 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 314, ये हो जाएगा 1/2। एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब आपका इक्वेशन का जो फार्मूला है, इक्वेशन का फार्मूला क्या है आपका
यहाँ पे एक्स और वाई मिल गई आपको, तो इक्वेशन का फार्मूला आप जहाँ तो लगाएंगे, ये फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1। फार्मूला ये तो लगाते हैं, क्लास 11th में भी इसका यूज हुआ है, लेकिन क्लास 11th में जो इक्वेशन के लिए आप निकाले थे वो था y माइनस y1 इज इक्वल टू यम एक्स माइनस x1। ये फार्मूला था आपका। इसी यम को जो होता है, ये स्लोप है, इसी स्लोप को हम यहाँ पढ़ रहे हैं dy ओवर dx। तो जो dy ओवर dx की वैल्यू होगी, ये चीज़ जो होता है यहाँ पुटअप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होता आप इसमें x और y की वैल्यू मिल गई, तो y माइनस y1। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, 1/2। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx और x माइनस x1। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये फार्मूला बताया भी था आपको। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुटअप करिए, y माइनस y1 की वैल्यू 1/2 और ये इज इक्वल टू dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो इसका dy ओवर dx कितना है, 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। यही आपका जो होता क्वेश्चन नंबर 12 का जो होता इक्वेशन का स्लोप है y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका होगा। थैंक यू।